तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आपका शुभम भैया आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जो कि चैनल का नाम है मैथ्स बाय शुभम भैया। आपको इस चैनल में मैथ्स को बहुत आसानी से समझाया जाएगा और हर एक टफ क्वेश्चन को आपको बहुत इजी समझाया जाएगा। तो आप सभी को हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। क्यों बेल आइकन? क्यों? क्योंकि जब भी हम आपको अगला वीडियो लाएंगे आपको सबसे पहले क्या पता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे तो आप हर बच्चे से कुछ आगे रहेंगे, बहुत ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेली पढ़िए। इससे क्या होगा, आप डेली हर बच्चे से पढ़ें, क्योंकि डेली बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सबसे आगे होने के लिए हमको कुछ हट के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आज हम क्या करेंगे, क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सेट, और ये चैप्टर क्लास 12 में भी आपको काम आएगा। और इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 11th 12th मैथ का बेसिक यही चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप जो आगे क्वेश्चन बनेगा इसके आगे चैप्टर में क्लास 12 में, आप क्वेश्चन को समझना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? समझना शुरू कर देंगे। सेट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है ये, और इसका मतलब क्या होता है, सब देखेंगे। उसके लिए आप बस चैनल के लिए हमको बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट पर आपको समझा देंगे। और छोटे से वीडियो है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको 5 मिनट में ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेट क्या होता है। सेट अपने से अनुमानित सेट हो तो क्या होगा सेट, सोचिए जरा। सेट सेट अगर कुछ हमको काम करना है, सेट करना है, बहुत सारी चीज को एक साथ ला के जोड़ डाल के हम सेट कर देते हैं, काम मेरा हो गया, क्या बात है, काम मेरा हो गया। वही चीज है, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं, उसी क्या कहते हैं, सेट। वेल डिफाइंड क्यों बोले हैं, क्योंकि जैसे हम क्या बोल दिए कि आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे टीचर आप पढ़े होंगे। हम बोल देंगे, सभी बच्चे बोल देंगे अपने अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखो, अपने अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखो। तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे कुछ नाम, कुछ बच्चे कुछ नाम लिखेंगे, तो हर एक बच्चे का उत्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक बच्चे का उत्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम देंगे आपको मैथ में, उस क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए, वो हर बच्चा सेम आंसर देना चाहिए। और उसके बाद आप जहाँ से पढ़े, पूरे भारत में पढ़े, बाहर पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर वही होना ही चाहिए। ठीक है, उसका क्वेश्चन अलग अलग आंसर नहीं होगा एक ही क्वेश्चन का। इसलिए बोला है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर हम बोल दिए राइट द वॉवेल्स, राइट द वॉवेल्स, तो सब बच्चे क्या लिखेंगे, 5 वॉवेल लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। अब पढ़ते हैं सर सेट क्या होता है, समझ आएगा ना। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं सेट। सेट को किसमें लिखते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये समझ में आएगा कि हम ऑब्जेक्ट कलेक्शन कर दिए, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट, पहला पॉइंट क्या है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आप अल्फाबेट में कैपिटल लेटर जब इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब होता है कि आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बड़े अक्षर का इस्तेमाल करिए, सेट का बन जाएगा। अब एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वो एलिमेंट है। जब आप अल्फाबेट का स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ लिखा जाता है बच्चा, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। और जिससे हम डिनोट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये क्या है, आपका एक पूरा सेट है। सेट कैसा है, एक अल्फाबेट का सेट है, ए से लेकर जेड तक लिखा गया है उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ बात याद रखिएगा, अगर हम ए यहाँ लिख दिए फिर इसको हम पलट के दूसरा सेट बना देंगे, सेट बदलेगा नहीं। ये चीज आगे देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। अब हम सेट समझ के होता क्या है पक्का, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं कि सेट को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम सेट को कैसे कैसे दिखा सकते हैं, कैसे कैसे उसको शो कर सकते हैं, पढ़ेंगे आगे, ध्यान दीजिए। पहला मेथड है रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। पहले समझते हैं रोस्टर एंड मेथड, टेबुलर मेथड। ये क्या होता है, सिंपल में हमको जो बोला गया है वही लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। क्या बोला गया है कि ए से लेकर डी तक लिखिए,
एक सेट बनाइए जिसमें ए बी सी डी हो, एक सेट बनाइए जिसमें ए बी सी डी हो। तो हम क्या करेंगे, एक सेट का नाम देंगे कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ए बी सी डी। ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया। क्या हो गया, सेट। ये आपका कैसा सेट है, ये रोस्टर मेथड है, आपका टेबुलर फॉर्म में है। उसके बाद क्या बोल दिए, हम बोल दिए कि आप एक नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर क्या बनाइए, सेट बनाइए। नेचुरल नंबर क्या बनाइए, सेट। तो हमने क्या कर दिया, एक कैपिटल लेटर लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट। तो डॉट डॉट दिखाकर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन हम बोल दिए राइट द नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। ये भी क्या है, आपका सेट है। ये पूरा एकदम आसान में जैसा बोला गया है वैसे लिख के छोड़ दिए। इसको बोलते हैं हम रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म। एकदम लंबा में एकदम छोड़ दिए, एकदम छोड़ दी जाओ। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब क्या करेंगे, हम यही चीज लिखेंगे लेकिन थोड़ा इसको सेटिंग में लिखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन। क्या पढ़ रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं सच डेट, इसको क्या बोलते हैं, सच डेट। क्या बोलते हैं, सच डबल डेट होता है। ये भी ग्रीक लेटर, ग्रीक इसको बोलते हैं, ग्रीक लेटर है। इसका मतलब क्या, कलोन, ठीक है, मतलब कि सच डेट। और जो ये इसको बोलते हैं बिलोंग, एप्सिलॉन होता है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये भी ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। क्या लिखा गया, बिलोंग टू। हमने यहाँ नहीं लिखा कि नेचुरल नंबर लिखो या बेस सेट है, यही चीज लिखा गया, लेकिन बोला क्या गया है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर। हम क्या करेंगे, एक बार एक्स पे क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल मतलब जो जो यहाँ नंबर है वो सेट में आ जाएगा, जो जो यहाँ पे एक्स का नंबर रखेंगे वो भी सेट में इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्या सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर है। इसका कॉमन देंगे, बोल देंगे कि एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 10, इसका लिख देंगे, ठीक, या फिर वेयर एक्स नेचुरल नंबर से लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए हम लोग, सेट देखा, सेट होता क्या है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को किस में लिखते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो मेथड से करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया। सिंपल में थोड़ा सा कहानी बना लेते हैं अंदर अगली मेथड के। ठीक है, तो ये आपका सेट का पूरा इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है 5 मिनट के अंदर आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरे आपको जब ये समझ में आ गया पूरा चीज, तो एक काम करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आता है इसका टाइप्स। इसके टाइप्स के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं टाइप्स क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं।